नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सभी महिलाएं बेसब्री से मैया सम्मान योजना की छठी किस्त और 7वीं किस्त का इंतजार कर रही है। यानी कि जनवरी महीने का पेमेंट और फरवरी महीने का पेमेंट का सभी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब उनके अकाउंट में ये दोनों पेमेंट आएगा। तो इसको लेकर विभाग की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आई है। देखिए, विभाग जैसे ही तैयारी शुरू करती है राशि भेजने की, वैसे ही नए नए फर्जीवाड़े पकड़ाए जाते हैं। और आज के डेट पे भी वही हुआ। आज 2 जिलों में ऐसे फर्जीवाड़े पकड़ाए गए हैं और दोनों के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन अब आपके अकाउंट में कब पैसे आएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस बार का जो पेमेंट होगा वो आपके अकाउंट में एक साथ 5,000 रुपये आएंगे। ठीक है, एक साथ 5,000 रुपये आएंगे। किन्हीं किन्हीं को इस बार का पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से काटा गया है। कहीं आपका भी नाम इस लिस्ट में तो नहीं है, तो इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि लाभुकों को है मैया सम्मान योजना की जनवरी और फरवरी की किस्त का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, सभी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही है जनवरी और फरवरी महीने का पेमेंट, क्योंकि फरवरी महीने का जो डेडलाइन है वो भी पार हो गया। ठीक है, देखिए, सीएम हेमंत सोरेन पहले ही कहे थे कि महीने की 15 तारीख को सभी माताओं बहनों के अकाउंट में प्रत्येक महीने पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये डेडलाइन भी पार हो गया है और अभी तक न जनवरी महीने का पेमेंट आया और न फरवरी महीने का पेमेंट आया। तो ध्यान दीजिएगा आगे। फिर आगे बोला है कि बता दें कि मैया सम्मान योजना की जनवरी और फरवरी माह की राशि अभी तक नहीं मिली है और कुछ दिनों बाद मार्च का महीना शुरू हो जाएगा। ऐसे में लाभुक महिलाएं बड़ी बेसब्री से जनवरी और फरवरी की रुकी हुई राशि का इंतजार कर रही है। किस्त में देरी का मुख्य कारण यह है कि सरकार के निर्देश के अनुसार अभी राज्य के अंतर्गत सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि योजना में बड़े पैमाने पर फर्जी मामले निकलकर सामने आए हैं। उन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने कैंप लगाकर सभी लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करने का आदेश तक जारी कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्यापन का काम पूरा होने के बाद ही लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बजट में प्रावधान होने के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे साफ से बता दिया है, जो महिलाएं मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं वो सभी इंतजार कर रही है छठी किस्त और 7वीं किस्त का। देखिए, कुछ दिन के बाद तो मार्च का महीना पड़ जाएगा। आज तो आपका हो गया ना 19 फरवरी, तो कुछ दिन बाद मार्च का महीना आ जाएगा। लेकिन अभी तक जनवरी महीना और फरवरी महीने का पेमेंट नहीं मिला है। और कारण तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि किस कारण से अभी पैसे जारी नहीं किए जा रहे, क्योंकि सभी जिलों में अभी जांच चल रही है, सत्यापन हो रही है। और सत्यापन जैसे ही पूरी तरह से कंप्लीट होगा उसी के बाद पैसे भेजे जाएंगे। ये विभाग की ओर से आदेश है। ठीक है, और आज भी 2 फर्जीवाड़े पकड़ाए गए हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बता दिया है। देखिए यहाँ पे पहला जो अपडेट है, मैया सम्मान में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 पर प्राथमिकी। 69 आवेदन में 2 बैंक खाता नंबर का उपयोग, यानी कि 69 आवेदन में 2 बैंक खाता का उपयोग किया गया है। तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, और भी है नीचे, वो भी आपको दिखाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि मैया सम्मान योजना में आधार लिंक कराए बिना भी खाते में आएंगे योजना के पैसे। देखिए, एक तरफ आपको खुशखबरी मिल रही है, कि अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको 31 मार्च तक ये राशि हम ऐसे ही मिलते रहेगा। ठीक है, 31 मार्च तक। लेकिन उसके बाद आपको अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा लेना है। देखिए, पहले ये जो डेट था ना, वो था 31 दिसंबर 2024। ठीक है, पहले ये डेट था ये। लेकिन इस डेट पे क्या हुआ ना कि अभी भी
अभी का हम बात कर रहे हैं, जैसे आज 19 फरवरी है, तो अभी का हम बात कर रहे हैं कि अभी के समय में लगभग 18 लाख लाभुक ऐसे हैं जो 18 नहीं, लगभग 12-13 ऐसे लाख, ठीक है, 12-13 लाख लाभुक ऐसे हैं जो अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराए हैं। तो अगर आप भी नहीं कराए हो, ठीक है, तो आप जल्दी से करा लो। आपको समय मिलेगा 31 मार्च 2025 तक, तो इसी बीच आपको करा लेना है। देखिए यहाँ पे बोल दिया है। वहीं इस बीच जिनका खाता नंबर आधार से लिंक नहीं है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब खाता आधार से लिंक न होने पर लाभुक महिलाओं के खाते में योजना की राशि आ जाएगी, ठीक है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने यह सुविधा दी है कि महिलाओं को अब बिना किसी वादा के 31 मार्च तक खाते को आधार से लिंक कराया बिना योजना की राशि मिल जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे सरकार की ओर से सोच है कि मार्च महीने तक, ठीक है, मार्च यानी कि 31 मार्च तक सभी महिलाओं को ऐसे ही पैसे मिल जाएंगे अपने खाते को बिना आधार से जोड़े ही। लेकिन 31 मार्च के बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आप अभी तक नहीं जोड़े हो तो आप जाके जोड़ लो, ठीक है, जोड़ लो, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत सारे लोग नहीं जोड़े हैं, 12-13 लाख लाभुक ऐसे हैं जो अभी तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाए हैं, तो करा लो, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको जो अपडेट दिखाए थे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 69 आवेदन में 2 बैंक खाता नंबर का उपयोग। अब किस प्रकार से फर्जीवाड़ा पाया गया है, ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री वय सम्मान योजना की राशि के गबन के उद्देश्य से फर्जीवाड़ा करने वाले पश्चिम बंगाल पन्नागोड़ा उत्तर दिनाजपुर निवास यूसुफ और पश्चिम बंगाल के ही मोतीबिहाट काटी झारगांव की रहने वाली सुफानी खातून के खिलाफ उपायुक्त के निर्देश पर चास थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उक्त प्राथमिकी डीसी के निर्देश पर चास प्रखंड कार्यालय के सहायक सामाजिक सुरक्षा प्रभारी सुदीप कुमार झा ने दर्ज कराया है, ठीक है। दर्ज मामले में कहा गया है कि आरोपी यूसुफ के द्वारा विभिन्न फर्जी नाम से 67 आवेदन का डाटा का एंट्री किया गया था। देखिए 67 आवेदन का डाटा का एंट्री किया गया था, और ये सिर्फ आरोपी, पहला जो आरोपी है यूसुफ के द्वारा, ठीक है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, सभी में एक ही बैंक का खाता नंबर दिया गया था। वही दूसरे आरोपी ने उसी बैंक के खाता नंबर पर नाम बदलकर 2 आवेदन पत्र पर एंट्री किया था। आवेदन में एंट्री किए गए राशन कार्ड की जांच जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा किया गया, जिसमें विवरणी फर्जी पाई गई। वही सीएससी संचालक की आईडी का जांच जिला परियोजना पदाधिकारी की ओर से कराई गई, जिसमें पाया गया है कि ऑनलाइन एंट्री किए गए सीएससी संचालक बिक्कू कुमार रवि पेरेंट्स आईडी नाम उपेंद्र प्रसाद जिला पलामू के द्वारा किया गया था। संबंधित बैंक के खाताधारी के द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए ऑनलाइन दर्ज आवेदन में गलत राशन कार्ड संख्या दर्ज किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी के द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए सरकारी राशि का गबन करने का उद्देश्य से इस प्रकार का ऑनलाइन आवेदन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि इस प्रकार से ये फर्जीवाड़े कर रहे थे, ठीक है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे बोला गया है कि सीएससी संचालक ने बेटे के खाते में भेजे 4 लाभुकों के पैसे, ठीक है। एक और गड़बड़ी यहाँ पे सामने आई है। गिरिडीह जिले में मैया सम्मान योजना को लेकर गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही है। पहले एक ही बैंक खाते में 2 लाभुकों की राशि जाने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी चल रही है कि अब एक ही खाते में 4 लाभुकों की राशि भेजे जाने का नया मामला सामने आ गया है। एक गड़बड़ी एक कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, यानी कि सीएससी संचालक ने की है। उसने अपने बेटे के बैंक खाते में 4 लाभुकों की सम्मान राशि डाल दी है। इस मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है, ठीक है। देखिए नया मामला सामने आ रहा, सीएससी आईडी रद्द करने का मांग है। वीडियो ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर इस राशि की रिकवरी करने और गलत तरीके से खाता नंबर दर्ज करने पर सीएससी संचालक की आईडी रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा चारों लाभुकों को उनका पैसा वापस दिलाने की भी अपील की है। जानकारी के अनुसार बरमसिया वन पंचायत की 4 लाभुक सोनिया देवी, पानोमणि हेम्ब्रम, यशोदा कुमारी और राधिका कुमारी ने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन सीएससी संचालक कैलाश महतो ने उनके खाते की जगह अपने बेटे अभय आशीष के बैंक खाते का नंबर पोर्टल पर दर्ज कर दिया। इसी कारण उनकी योजना की राशि अभय आशीष के खाते में चली गई। तो इस प्रकार से देखिए नया फर्जीवाड़े जो है वो पाए जा रहे हैं। बाकी 60,000 लाभुकों का नाम काटा गया है,
ठीक है, जो अयोग्य तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि एक साथ आपको 7500 रुपये मिल जाए, क्योंकि अगर फरवरी तक सत्यापन कंप्लीट नहीं होता है तो होली के टाइम पे यानी कि मार्च के महीने में पैसे आएंगे तो एक साथ 7500 रुपये मिलेगा, जनवरी महीने का भी, फरवरी महीने का भी और मार्च महीने का भी, यानी कि 2500 प्लस 2500 प्लस 2500। तो देखिए सत्यापन कंप्लीट होगा तो फरवरी में मिल जाएगा और नहीं होगा तो फिर मार्च में एक साथ आपको 7500 रुपये मिलेंगे। चलिए इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।